आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, श्री मद् भगवत गीता की जय। भाइयों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रयास करूंगा आज ही पूरा हो जाए, वैसे लगता नहीं है, नहीं तो कल एक उसका पाठ बता दूंगा आपको मैं। आप जो लोग मुझे देखते हैं, कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात आती है कि आप जो लोग मुझे देखते हैं या जो नहीं भी देखते हैं, उनके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा कि मैं जो गीता का भावार्थ आपको सुनाता हूं, वो कुछ समझ पाते होंगे, कुछ नहीं। क्योंकि मेरा उद्देश्य युवा पीढ़ी को गीता से जोड़ने का है। उसी के अनुसार मैं श्लोक का भावार्थ लेता हूं और थोड़ा उसमें सभी के लिए भी जो गहरी शिक्षा होती है वो भी बताने का प्रयास करता हूं। तो आप ये सोचते होंगे कि हमें गीता क्यों सुननी चाहिए। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि जो गीता के श्लोक जब मैं बताता हूं, जो भी भगवान के विषय में, उस पर लोग कम देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं शायद, पर आई ट्राई माई बेस्ट। मैं जब सुन के देखता हूं बाद में, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि गलत है। आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि भाई हमें गीता आखिर सुननी क्यों चाहिए। आज मैं इसको आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आप जो रोज रोज मुझे श्रीमद् भगवत गीता सुनाते हैं, वो मेरी समझ में तो आती नहीं है, मुझे ना उसके विषय में कुछ याद रहता है, तो उसका फायदा क्या है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, एक पुरानी सी, काली सी, गंदी सी, जूट की जो बनी हुई टोकरी, जैसे आप समझाते हैं, हमारे यहाँ टोकरा टोकरी जो चलते हैं, उसमें वो कभी कोयला लेके जाया करते थे। तो पड़ी थी बहुत दिन से, काफी दिन जब काम करते थे तो वो लेके जाया करते, वो एक कोने में पड़ी थी। तो उन्होंने कहा उस बच्चे से, दादाजी ने, कि बेटे जरा उस टोकरी को इधर लेके आओ मेरे पास। अब वो उन्होंने बोला, अब एक काम करो कि ये सामने नदी है, इसमें टोकरी में पानी भर के लेके आओ। तो लड़के ने बोला, स्वाभाविक है दादाजी, इसमें पानी कैसे रुकेगा, रुकेगा ही नहीं। आप बूढ़े हो गए हो दादाजी, आप कैसी बात करने लगे हो। दादाजी बोले, एक बार ट्राई करके तो देखो। इंटेलिजेंट हो गए आजकल के बच्चे। उसने सोचा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, देखता हूं क्या होगा, ऐसा कुछ होना तो है नहीं। उसने टोकरी उठाया, भागा पानी की तरफ और टोकरी में पानी भरा, और जैसे ही पानी उसने भरा, लगा रास्ते में सारा का सारा पानी वहां बहने लगा। बहता गया, बहता गया, बहता गया। जब वो घर पहुंचा, जब तक टोकरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। दादाजी ने बोला, मैंने कहा था, दादाजी से उसने बोला, मैंने कहा था कि इसमें पानी नहीं रुकेगा दादाजी, कोई इसका फायदा नहीं है। तो दादाजी ने बोला, एक बार फिर ट्राई करो। तो वो लड़का, बच्चा फिर दोबारा से जाके टोकरी में पानी भर के लाने लगा। आते आते फिर टोकरी में से पानी
निकल गया, खाली हो गई। दादाजी बोले तुम धीरे धीरे आते हो, जल्दी जल्दी आओ, तो पानी इसमें आ जाएगा, इसमें रुकेगा। उसने सोचा ये करके भी देखता हूं, क्या पता दादाजी की बात ठीक हो। फिर वो बच्चा भागते भागते गया पूरी स्पीड के साथ गया, और उसने जैसे ही उसमें पानी भरा तो जितनी भी शक्ति से वो भाग के आ सकता था, जितनी भी तेज चाल से उसको लेकर आ सकता था, उतनी तेज चाल से आया, लेकिन पानी फिर भी नहीं रुका, टोकरी खाली। बोला दादाजी टोकरी तो अभी भी खाली है, आपने टाइम वेस्ट करा दिया खामोखा, इतने चक्कर कटवा दिए, इससे अच्छा गीता ही सुना देते। दादाजी बोले मैं भी तो वही कह रहा हूं तेरे से। तो इसका टोटल अर्थ है, दादाजी समझाना चाह रहे हैं कि जब आप गीता को सुनते रहोगे बार बार, पुनरावृत्ति होती रहेगी। ऐसा करने से क्या होगा, गीता का श्लोक आपकी टोकरी में टिके या न टिके, जिस तरह ये टोकरी का कालापन साफ होकर के टोकरी साफ हो गई, उसी तरह आपका मन भी साफ हो जाएगा, मस्तिष्क भी साफ हो जाएगा। ये गीता के शब्दों के उच्चारण, गीता के श्लोकों के उच्चारण मात्र की शक्ति है। वो वाइब्रेशन से आपका मन साफ हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप ये ना समझें कि यदि आप मुझे सुनते हैं तो आपको व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा। एक एक शब्द श्लोक का पूरा भावार्थ वो आपके अंदर से क्लीनिंग करता है, मन पवित्र होता चला जाएगा। चलिए अब शुरू करता हूं। देखिए आज मैं एक विषय लूंगा, एक जनरल है, सामान्य श्लोक है, उसके बारे में लूंगा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आया है तो कुछ ना कुछ वह अवश्य काम करता है। यदि वो कुछ भी नहीं कर रहा होता तब भी काम कर रहा होता है। अगर वो लेटा भी है तो लेटने में भी वो काम कर रहा है। एक सेकंड के लिए भी, 24 आवर्स में एक सेकंड के लिए भी व्यक्ति कर्म मुक्त नहीं हो पाता, स्टेबल नहीं होता। और यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? भगवान हर बात का रिजल्ट भी समझाते हैं और उसके विषय में एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर, भगवान दोनों चीजें आपको समझाते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज कुछ करने से पहले, आज का समय ऐसा आ गया है, कुछ करने से पहले पूछता है, यदि कहीं काम करने में जाएगा भाई पैसा कितना मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूं तो आप सोचते हो भाई क्या फायदा इसे सुनने से। हर चीज में हर व्यक्ति की नेचुरल सी बात है, वो काम करेगा तो पूछेगा भाई कितना पैसा मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, इस सारी चीजों का वर्णन भगवान इसमें कर रहे हैं 3 अध्याय के 8वें श्लोक में। नारायण ने इस श्लोक में क्या बोला है? नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो ही कर्मणः, शरीर यात्रा पिचते तय प्रसिद्धेद अकर्मणः। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्थात जो तुम्हारा नियत कर्म है उसको करो, क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। कर्म करना अकर्म करने से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या बताया है? अकर्मणः शरीर यात्रा भी
तो जो शरीर की यात्रा, इसका मतलब बता रहे हैं कि जो शरीर की यात्रा है वो भी खराब हो जाएगी। कैसे? अकर्म से। फिर क्या होगा? तेना प्रसिद्ध येद कर्मणः। अकर्म से तुम्हारे शरीर को कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। कर्म करोगे तो यंग रहोगे। आप सोचते होगे कि भाई आराम करने से और लेटे रहने से, मौज मस्ती करने से आपका जो है शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा नहीं है। आज मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताऊंगा आपको। भगवान ने यूथ बने रहने की टेक्निक अर्जुन को बताई है। भगवान कह रहे हैं जिसने शरीर को ज्यादा दुख दिया है उसके शरीर को ज्यादा लंबे समय तक सुख मिला है। आदमी थकता कर्म से नहीं है, मन से थकता है। एक फ्रेज हम सभी ने बचपन से सुना है, सुनते आए हैं, नो पेन नो गेन। एक व्यक्ति थे जेम्स एंडरसन, आप सबने नाम सुना होगा। ये एक फास्ट बॉलर थे। एक फास्ट बॉलर का जो राइज टाइम होता है वो मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स होता है, 7 से 8 साल का बस। क्रिकेट का जो फास्ट बॉलर है उसका सबसे टफेस्ट टाइम क्या होता है? टेस्ट मैच में बॉलिंग करना। टेस्ट मैच में असली उसकी टेस्ट होता है। इसी वजह से वो केवल 7 और 8 साल ही बॉलिंग कर पाता है, क्योंकि जब ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, शरीर की ताकत से ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी जो एज है, टाइम है, ड्यूरेशन है, तो 7 और 8 साल ही है बस, इससे ज्यादा नहीं होती। आप देख लेना इसको। और टेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि वो जो बॉलर बॉल फेंकता रहता, बैट्समैन कहता बेटा फेंक फेंक, मैं भी जो टुक टुक करता रहूंगा, नहीं आउट होने वाला, तू कितनी जोर लगा ले। लेकिन ये बॉलर जिंदगी भर थका नहीं। उसका एक ही एम था कि अपने देश को टेस्ट मैच में लगातार जिताता रहूंगा। 32-33 साल में फास्ट बॉलर बॉलिंग से रिटायर कर देता है, लेकिन ये 40 साल की उम्र तक खेलते रहे। और इनके साथ के एक टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध, वो टेनिस प्लेयर थे, उनका नाम था नोवाक जोकोविच। ये टेनिस प्लेयर थे और इनको 4 साल की उम्र में टेनिस खेलना इन्होंने शुरू कर दिया था। हफ्ते में 6 दिन 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। जिस हफ्ते प्रैक्टिस ये नहीं करने जा पाते थे, स्टेडियम में नहीं पहुंच पाते थे, तो वो घर पे ही 20 घंटे प्रैक्टिस करते थे। ऐसी ऐसी महान कथाएं हमारे सामने मौजूद हैं और हम उनको स्पष्ट देख भी रहे हैं। लेकिन बस ये है कि समझने वाली बात है, सब कुछ यही है।
तो 20 घंटे वो घर में खेलते थे यदि स्टेडियम वगैरह में नहीं जा पाते थे। और वही व्यक्ति आने वाले समय में 2015 में दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ी और स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स बने थे। वो भयंकर प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने क्या किया? ग्रेटेस्ट वीक अचीव किए। सबसे लंबे समय तक नंबर 1 रहे पूरी दुनिया में। और स्लैम टाइटल आपने नाम सुना होगा। उन्होंने स्लैम टाइटल पता कितनी बार जीता? 24 बार, 24 टाइम्स। उन्होंने ग्रैंड स्लैम वर्ल्ड में 24 बार जीता। यह एक बहुत बड़ी बात होती है टेनिस प्लेयर के लिए। और हमारा श्लोक क्या चल रहा है? नियतम कुरु कर्म त्वम, यानी कि नियत रूप से जो नियति ने तुम्हारा कर्म दिया है। कर्म ज्यायो ही अक्रमणः, अकर्म यदि तुम करोगे तो वो तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। अकर्म मतलब कर्म नहीं करना है। और कर्म करने से होता क्या है ये भी भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम कर्म करोगे तो ऐसे ऐसे स्थिति आएंगी। ये उदाहरण है एक तरीके से गीता को समझाने के लिए। हर अपने समय में प्रत्येक जिन भी लोगों ने, जिन भी महात्माओं ने, जिन भी संतों ने इसकी व्याख्या की है वो अलग अलग तरीके से की है, अलग अलग तरीके से उन्होंने समझाया है। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं उन लोगों की कहानियां बताऊं जो कि गीता से प्रेरणा, गीता से जो श्लोक उन पर फिट होते हैं, जिनको सुनकर हमारी यूथ, यंग जनरेशन गीता के बारे में सोचे। पूरे संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गीता में ना हो। और भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरी एक श्लोक का भी आदमी वो पूरा का पूरा भावार्थ कर नहीं सकता, असंभव। जावेद अख्तर कहते थे अमिताभ बच्चन के बारे में, वो कहते थे अमिताभ बच्चन इतने पंक्चुअल हैं कि आज तक ये अपनी पूरी जिंदगी में शूटिंग सेट पर कभी लेट नहीं हुए। वहां स्पोर्ट बॉय होता है ना, उससे भी पहले वो पहुंच जाते थे। और आज भी वही सिलसिला बरकरार है। 81 साल के हो गए हैं, 200 से ज्यादा फिल्में की हैं और एडवर्टाइजमेंट और सीरियल वगैरह वो अलग किए हैं। 5 दशक यानी कि 50 साल से ज्यादा हो गए इनको काम करते हुए। और बीबीसी न्यूज जो है वो कहता है कि ये पिछले 100 सालों के सबसे बड़े सितारे रहे हैं। वो भी पूरी पृथ्वी के बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड जितने भी बुढ़ हैं, कोई सा बुढ़ हो, सभी फिल्मों में नंबर 1 रहे हैं। सभी क्षेत्र में, सभी प्रकार के फिल्मों में या सीरियल में, यानी कहने का मतलब है फिल्मी दुनिया में नंबर 1। डॉन ने लेकिन कभी अपनी सक्सेस पर अभिमान नहीं किया। एक डॉन मूवी थी इनकी, एक अभिमान मूवी थी।
शहंशाह होते हुए भी निरंतर कर्म करने का सिलसिला जारी रखा। देखो, दो फिल्में और आ गई इसमें, कौन कौन सी, शहंशाह और सिलसिला। तो बच्चन साहब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। बात यह है कि जहां मैं आपको बताता हूं, एक दुख भी मुझे होता है क्योंकि मैं बहुत ही शानदार एक एक्टर हैं, बॉलीवुड के मेगा स्टार, वो लेट आने के लिए जाने जाते थे, राजेश खन्ना साहब। और वो लेट, थोड़ा मोड़ा लेट नहीं आते थे, बहुत लेट आते, शाम को आते थे। लेकिन क्या हुआ, आक्रमणा क्या हुआ, डिप्रेशन में चले गए, कर्म के प्रति अपनी वो नहीं दिखाई, सिलसिला जारी नहीं रखा, ईमानदारी नहीं दिखाई, अकर्म पर आ गए, तो क्या हुआ, डिप्रेशन में चले गए, जिंदगी खत्म कर ली। और वो राजेश खन्ना जिनकी गाड़ी जब निकलती थी तो पूरा का पूरा रोड जैम हो जाता था, उस समय वो अपने अंतिम समय में गाड़ी में बैठने के लायक भी नहीं रहे। क्यों? अकर्मणा शरीर यात्रा भी, शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन डिसिप्लिन और डेडिकेशन के कारण जाने जाते हैं। ये श्लोक हमें डिसिप्लिन और डेडिकेशन के विषय में ही बताता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब मैं जिस व्यक्ति को बता रहा हूं वो वास्तव में एक कमाल का है व्यक्ति। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 73 वर्ष की उम्र है उनकी, आज 73 साल के हो चुके हैं, 73 ईयर्स, और अभी भी एकदम फिट, चेहरे पर एक गजब का चमक, एक गजब का ऑरा, कार्य करने की अद्भुत क्षमता, अद्भुत शक्ति आज भी वैसे ही हैं जैसे 20-22 वर्ष के किसी युवक की स्थिति होती है। संपूर्ण शरीर की अवस्था वही है, स्टाइल है, पूरा स्टाइल। उनका आज भी 73 साल की उम्र में, जो हमारे यहां के 23 वर्ष का कोई लड़का है, उसको यदि 4-5 घंटे बिजी रख लिया जाए तो उसके बाद हो गया यार बहुत हो गया, थक गए, बस चलो। और मेरे जैसा तो ये कहेगा यार क्या करना, छोड़ो, सोएंगे जाके। ये 73 साल के हैं और आज भी प्रत्येक रैली में, प्रत्येक जहां इन्हें पहुंचना होता है, स्पॉट बॉय से पहले पहुंच जाते हैं। ये इनकी खासियत है। और 73 साल के हो गए, कोई कह नहीं सकता 73 वर्ष के, वैसे नहीं कह सकता, देख के कह सकता, लेकिन वो जो कार्य करते हैं उनको देख के अगर कुछ सुनेगा तो कहेंगे जरूर कोई यंग लड़का होगा। आज भी 18 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं अपनी फिटनेस पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ट्रेनिंग, उनकी अपनी रैलीज, उनके अपने व्रत, उनका अपना योगा, ये वो पीएम है जो काम करने समय ये वो पीएम है। आई मीन टू से दैट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं क्या, एक पीएम शब्द और है, उसका और यूज करूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ये वो पीएम है, मतलब वो पीएम है जो काम करते वक्त ना एएम देखते हैं और ना पीएम देखते हैं। राजस्थान में एक मुख्यमंत्री थे पहले, उनके बारे में बोला जाता था कि आफ्टर 8 PM देयर इज नो सीएम। 8 बजे के बाद कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। क्यों? 8 बजे के बाद बंदा
टल्ली टल्ली एकदम पेट, कोई सीएम नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए न पीएम है न एएम है, ऐसे हमारे पीएम हैं। भाइयों, मैं समझता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं उनमें मैं भी आता हूं कि भाई आराम करने से फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। शरीर को जितना तपाओगे, इसको जितना कष्ट में दोगे, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उतने ही अधिक समय तक इसका सुख भी मिलेगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। सिद्धि अकर्म करने से नहीं, ऐसा नहीं है आप अकर्म करोगे और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, नहीं, सिद्धि भी कर्म करने से ही प्राप्त होगी। और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक चुनाव में एक एक दिन में 5-5 रैलियां करते हैं और फिर रात को जब पहुंचते हैं फिर मीटिंग अलग लेते हैं, बिना थके बिना रुके। 20 इयर्स का पूरा कैरियर बिना छुट्टी के, 18 घंटे काम करना, 4 घंटे सोना, मात्र, मजाक नहीं है। 73 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं उनका जो है। और कितना बड़ा बौद्धिक काम होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसमें दिमाग का होता है। जितना शरीर नहीं आदमी को थकाता उतना दिमाग थका देता है। प्रधानमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया गया। लेकिन योगा करते हैं, आरएसएस की अपनी ट्रेनिंग जो है उन्होंने ली है, उसके वो भी अपना करते हैं, शाखा वगैरह जरूर करते होंगे, और उनका अपनी रैलीज और अपना वो अलग सिस्टम तो है ही। तो भाई अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा अब कल बताऊंगा आपको, क्योंकि 9 बजे एक वो है जूम पे कोई मीटिंग है, उसका समय हो गया है। तब मैं एक और लास्ट बात बोल दूं, ये मत सोचना भैया कि हम इस बात को मतलब गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ, आप संस्कृत में जितने भी भगवान के वो पढ़ते हो, क्या सब समझ में आते हैं? नहीं आते ना, उच्चारण करते हो। भगवान को समझने के लिए न तो संस्कृत की जरूरत है, न हिंदी की जरूरत है, न इंग्लिश की जरूरत है। उनको समझने के लिए भोला भाव गोविंद मिलावे, भोलेपन से मिलते हैं भगवान। अंदर की सुंदरता को देख के जो अंदर से झुक जाता है, उनको डिग्री विग्री से या हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। क्या जिनको संस्कृत नहीं आती, जिनको हिंदी आती है, वो भगवान की प्रार्थना पूजा नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है भैया। धन्यवाद, समय हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इसका जो थोड़ा सा पार्ट है अभी मैं वो आपको कल जरूर बता दूंगा, समझा के एक एक चीज बताऊंगा अभी, क्योंकि इसमें कर्म और अकर्म और शरीर यात्रा ये मैंने अभी आपको वैसे बता दी है, अभी थोड़ा इसके विषय में और थोड़ी जानकारी दूंगा। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।